जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग में दोस्तों फुल में से फुल स्कोर करना चाहते हो दोस्तों, तो ये सवाल लगा लो दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में हर शिफ्टों में इसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं जो आपको मैं एक्सपेक्टेड पेपर 6 में करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आपका भी पेपर दोस्तों 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12, 13, 14, 15 अगस्त में है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये सारे सवाल अटेंड कर लेते हो दोस्तों, तो एग्जाम में आपको ग्रुप डी के पेपर में आपको मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ। उससे पहले एक बार आप कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 79% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 630 रुपये है, तो बताइए उसका वेतन कितना है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इसे सॉल्व करता है, कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है कि जो इनकम होती है दोस्तों जो आय होती है वो 100% होती है। अगर आप 100% में से 79% खर्च कर रहे हो, तो बचाओगे कितना दोस्तों? 21% बचाओगे। ठीक है, आपकी बचत कितनी आ रही है परसेंटेज में? 21 आ रही है। और रुपए में कितनी दे रखी है? 630 दे रखी है। आपको क्या पूछा है? इनकम पूछी है, 100% का मान पूछा है। तो ये इसका कितना गुना मेरे भाई? ये इसका 30 गुना, 21 या 63 होता है। ठीक है, तो आपको 100 का भी 30 गुना कर लेना है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपने बना लिया। देखो, इस क्लास में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कम समय में कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है वो भी सिखाऊंगा। अब एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत आपको पूछा गया है दोस्तों। तो दो चीजें होती हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है दोस्तों? जहां आपको क्रय मूल्य बोलेगा वहां आपको विक्रय मूल्य मानना है, और जहां आपको विक्रय मूल्य बोलेगा वहां आपको क्रय मूल्य मानना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे क्या बोला, क्रय मूल्य, तो आपको ये क्रय मूल्य की जगह सेलिंग प्राइस में लिखना है, विक्रय मूल्य मान लेना है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखोगे विक्रय मूल्य बोला है तो आपको इसको क्रय मूल्य मान लेना है। ठीक है, अब 5 की टेबल से सिंप्लीफाई इसको कर लो, थोड़ा इजी बना लो। 5 की टेबल से 4 बार और 5 की टेबल से 3 बार। अब आप देख पा रहे हो 1 रुपये की हानि हुई है किसके ऊपर? 4 के ऊपर। तो आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी, और प्रतिशत में आप सभी को पता है 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले भाई, अगर आप चाहते हो ये क्लासेस में एक्सपेक्टेड पेपर के साथ कंटिन्यू रखूं एग्जाम तक, तो एक बार सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखो, एक ये नंबर सीरीज, देखो नंबर सीरीज के 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है मेरे भाई? लगाइए लॉजिक, ये कितना गुना हो रहा है? यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप अपन यहाँ पर देखेंगे तो 12 पंचे 60, 5 गुना हो रहा है, प्लस 2 देखने को मिल रहा है। अगर अपन यहाँ पर भी 5 गुना करें तो 62 का 5 गुना कर लो, 60 + 2 है ना, तो 6 पंचे 30, यानी 300, और 5 दूनी 10, 310, 310 + 2, यानी यहाँ पर भी +2 देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर भी +2 कर लो दोस्तों, +2 कर लो। यहाँ पर भी देख लो, +2 गुणा कर लो, 2 पंचे 10 और +2। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको गुणा 5 करना है और +2 करना है दोस्तों। ठीक है, आपको पता इकाई अंक 2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे पता चला दोस्तों? आपको ये पता है गुरुजी, जब हम 312 को 5 से गुणा करेंगे और +2 करेंगे। देखो ध्यान से सुनना कैसे किया मैंने। 5 दूनी 10 का 0, और 0 में 2 जोड़ोगे तो इकाई अंक तो 2 ही आएगा, तो इकाई अंक 2 इसी में है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये लो भाई, अगला सवाल बताइए सभी स्टूडेंट्स। भाई पूरी क्लास देख लेना, सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, गणित में दोस्तों 19 से 20 क्वेश्चन तो बनाने योग्य आ रहे हैं, और जो 4-5 क्वेश्चन है वो थोड़े कैलकुलेटिव है दोस्तों। ठीक है, ए बी का पिता, और रीजनिंग तो पूरी प्रीवियस ईयर ही आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए बी का पिता, पहले बी लिखो और बी का पिता बना दो ए को। ये इसका पिता है तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे, ये इसका पिता है। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखोगे बी सी का भाई है, सी लिखो, और सी का भाई कौन है? बी है, तो ये भाई है तो ये प्लस होगा, क्योंकि अब ये ए का पुत्र बन गया। ठीक है, वो कह रहा है डी सी की माँ है। अब सी की माँ है एक डी, जब ये इसकी माँ है दोस्तों, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ होंगे, जिसको हमने इस सिंबल से डिनोट किया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि डी ए से किस प्रकार संबंध है, मतलब ए क्या कहेगा डी को? ए क्या कहेगा डी को? पत्नी कहेगा, क्योंकि बी और सी ए की संतान है, और इन संतानों की माता डी है, तो ये इसकी पत्नी होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बनाइए। एक गांव की जनसंख्या में 10% की कमी होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 72,900 है, तो बताइए 3 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी? देखो दोस्तों, 3 वर्ष पहले कितनी थी वो हमें नहीं मालूम दोस्तों, हमने एक्स से डिनोट कर दिया। अब ध्यान से देखना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 पहले जनसंख्या 10 हुआ करती थी, अब 1 की कमी हो गई, कितनी बची? 9 बची। ये आपको 3 बार करना है, क्योंकि 3 साल बोला है ना, तो हमने ये 3 बार लिख लिया। अब आपको वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 72900। देखो नंबर लाइन पे सॉल्व करना है, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको पता है 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। कितना होता है, 729। और 729 से ये कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। और आपको पता है ये तीनों जीरो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 0 0 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 10 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 10 लाख का भाई 1 लाख होगी ना, यहाँ पे 100 है ना, 729 एकम 729। ठीक है दोस्तों, तो डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सभी को टिक कर लेना है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बनाइए इस सवाल को। देखो साझेदारी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, साझेदारी से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो पी और क्यू, पी लगा रहा 28,000 रुपये, क्यू लगा रहा 42,000 रुपये। एक व्यापार शुरू कर लेते हैं। पी लगा रहा 8 महीने के लिए पूंजी, और जो क्यू है वो 1 वर्ष यानी पूरे 12 महीने के लिए पूंजी लगा रहा है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 125 है तो पी का हिस्सा ज्ञात करना है दोस्तों। देखो दोस्तों, आपने एक चीज़ सीखी है, जब आप निवेश को दोस्तों महीने से गुणा करते हो, समय से गुणा करते हो, आपका लाभ का अनुपात बनता है दोस्तों। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखोगे पी और एक तरफ लिखोगे मेरे भाई आप क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये जो पी है वो लगा रहा 28,000 रुपये। 28,000 रुपये लगा रहा है कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। यहाँ पर लगा दो 8 से गुणा कर दो, क्योंकि 8 महीने के लिए लगा रहा है। फिर अगर हम बात करें क्यू की, क्यू लगा रहा है 42,000 रुपये, ये 1 वर्ष यानी पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा है, तो पूरे 12 महीने के लिए लिख लो। 4 की टेबल से 2 बार, 4 की टेबल से 3 बार, 3 जीरो से 3 जीरो, 7 की टेबल से 4 बार, 7 की टेबल से 6 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की टेबल से 3 बार, और 3 तिया 9, तो इसका रेशियो आया 9 और इसका रेशियो आया 4। ठीक है, ये इनका रेशियो हुआ। टोटल इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना बना, 13 रेशियो। कितना बना, 13 रेशियो। और इसका मान क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 21125 ये दे रखा है। कितने गुने पे दिख रहा है ये इसका, तो 13 एकम 13 कितने, 13 एकम 13 कितना, 7 8 81 हो जाए, 13 छंग 78 3, 13 दूनी 26 6 13 पंचे 65, 1625 गुना इसका। आपसे क्या पूछा, पी का हिस्सा। पी का हिस्सा कितना है मेरे भाई, 4 है। ठीक है दोस्तों, पी का हिस्सा कितना है, 4। ये आपसे पूछा 4, तो आपको 1625 को दोस्तों 4 से गुणा कर लेना। तो क्या आंसर हो सकता है बताइए। आपको पता है ना, डबल जीरो आएगा जब लास्ट में। देखो आप देखो यहाँ पर ये 25 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, 25 चौक से, और डबल जीरो इसी में है, तो पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कैलकुलेशन में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको सॉल्व करते हुए ध्यान में रखना है। चलिए ये सवाल बनाकर बताइए। 10,000 रुपये का पहले 2 वर्षों का साधारण ब्याज 3% की दर से वार्षिक है। अगले 4 वर्षों की ब्याज की दर से 5% वार्षिक तथा अगले वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक हो, तो बताइए 9 सालों का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो पहले 2 वर्षों के लिए 3% की रेट से जो साधारण ब्याज होगा मेरे भाई, वो 6% होगा। कितना, 6%। फिर अगले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से कितना होगा, 20% होगा। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, टोटल आपको कितना दे रखा है, 9 साल करने हैं। ठीक है, आपके पास 4 और 2 6 साल हो गए। अब बचा कितना, 3 साल बचा, तो इसलिए मैं इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ। 3 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो कौन सी रेट से, 8% की रेट से, तो 8 या 24%, तो यहाँ पे ये 24% आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब टोटल साधारण ब्याज काउंट कर लो कितना हो चुका है दोस्तों 9 सालों में। तो देखो 20 और 20 40 44 50% हो चुका है। कितना, 50% ब्याज आ रहा है। 50% ब्याज आ रहा है। आपको पूछा है कि कुल साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आपको 10,000 का 50% निकाल देना। अब 10,000 का 50% दोस्तों आप बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हो। कॉमन सेंस की बात है कि 10,000 का आधा ही होगा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 5 और ट्रिपल जीरो यहाँ लग जाएंगे, हो गया 5,000 रुपये। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा। अगला सवाल, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण को सॉल्व करके बताइए। 80 एज इट इज लिख दो। ठीक है, 80 एज इट इज लिख दो। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या बताया, भाग लगाया, भाग लगा दो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, भाग लगा के, और इधर भी, इधर प्लस का भाग का अर्थ क्या बताया, भाग का अर्थ इसने गुणा बताया, भाग का अर्थ गुणा, तो यहाँ गुणा लगा दो 5। तो पहले अपन इसी को निपटा देते हैं। तो 20 चौके 80 और 5 चौके 20। ठीक है, तो ये वैल्यू 20 आ चुकी है। ठीक है, अब आगे देखो, माइनस का अर्थ क्या बताया उसने, माइनस का अर्थ है प्लस, ये प्लस लगा दो। और गुणा का अर्थ क्या बताया दोस्तों उसने, गुणा का अर्थ माइनस बताया। तो 12 - 4 कर लो। ठीक है, तो 12 में 4 गए, 8 बचेगा, और 20 और 8 कितने हो गए, 28 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने ईजिली बना लिया है। भाई वीडियो को लाइक कर लो। आप लोगों ने देखो अभी तक लाइक नहीं किया, आप मेरे डेली स्टूडेंट्स हो दोस्तों, डेली स्टूडेंट्स को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, और कमेंट में जरूर बताना कि आपका पेपर किस डेट में किस शिफ्ट में है। स्नैक को ये लिख रखा है, तो आपको टाइगर को क्या लिखेगा ये पूछा है। 19 से 22 + 3 हुआ है, 20 और 3 23, डब्ल्यू से आंसर स्टार्ट होगा, तो 2 ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, 5 और 3 8, 18 और 3 21, ऑप्शन नंबर ए, लास्ट में यू आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में ट्रीट करना है कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, अब दोस्तों इस बार दोस्तों ब्लड रिलेशन में कोडेड वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ए #B का अर्थ है ए बी का बेटा है। ठीक है, ए
@ है ना, हाँ, और ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो आपको ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हो, इसमें से आपको ये पूछा है कि z क्या कहेगा x को, z का क्या संबंध है x से। तो बनाते हैं ओरली दोस्तों। ओरल बनाने की सीखो दोस्तों, ये डायग्राम बनाना मत सीखो, ओरल सीखो दोस्तों। देखो तो स्टार्ट करेंगे हैशटैग से। हैशटैग का मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, मतलब बी का बेटा ए है, तो जेड का बेटा कौन है, वाई। ये वाई बेटा यानी प्लस का सिंबल है, ये बेटा है, ठीक है। फिर वो हैशटैग में देखो, इसका मतलब है ए बी की बहन है, बी की बहन कौन है ए, तो उसी प्रकार से जेड की बहन कौन है एक्स, तो ये माइनस से रिलेटेड है। अब बनाते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है जेड क्या कहेगा एक्स को, तो जेड की ये बहन लगेगी, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अरे बहन कहाँ लगेगी, माफी चाहूंगा, बेटी लगेगी ना भाई, जेड तो पिता है ना, हाँ ठीक है। तो एक्स और वाई जेड की संतान हो गई, तो जेड क्या कहेगा एक्स को, बेटी कहेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये लो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसको, बनाइए सभी विद्यार्थी। शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर घंटे और धारा की गति 3 किलोमीटर घंटे है, तो धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो ये रेशियो बना लेना है, BW DS और UP, ठीक है। बी का मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, DS का मतलब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा, धारा की अनुप्रवाह, ठीक है। यूपी का मतलब अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल और धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे उसने बोला नाव की गति, नाव की गति मतलब कि बोट की चाल दे रखी है 15 किलोमीटर, तो बोट की चाल में लिख लो 15 किलोमीटर। फिर वो कह रहा है धारा की गति 3 किलोमीटर। अब आपको पता है किस किस में धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में पूछा है, तो दोस्तों अनुकूल वैल्यू कैसे निकालते हो, इन दोनों को जोड़ लेते हो दोस्तों, ये अनुकूल आ गई, ठीक है। तो अनुकूल में आपको 72 किलोमीटर, तो आपको पूछा है तो कितना समय लगेगा। आपके पास दोस्तों चाल है, आपके पास दूरी है, तो समय नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी टिक कर भी दिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि 18 चौके 72 होती है। अब मेरा आपसे ये सवाल है, आप मुझे अप स्ट्रीम की वैल्यू निकाल के बताइए, इसी 72 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा। प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करिएगा आंसर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, वे 5 दिन तक साथ में काम करेंगे, फिर बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। ए किसी कार्य को मेरे भाई 12 दिन में, बी उसी कार्य को गुरुजी 15 दिन में, तो इनसे कटने वाला टोटल नंबर क्या होता है, इनका एलसीएम, तो टोटल वर्क इनका हो जाएगा 60। तो ए की क्षमता आ रही है 12 पंचे 60 और बी की क्षमता आ रही है 15 चौके 60, दोनों की क्षमता मिलाकर 9 हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा वे 5 दिन तक साथ में काम करते हैं 9 की क्षमता से, तो 45 काम कर चुके होंगे, कितना 45, तो 45 में से 60 में से 45 घटा के रिमेनिंग वर्क निकाल लो, तो रिमेनिंग वर्क आया 15। ये दोस्तों अब शेष कार्य बचा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है बी काम छोड़ देता, अब बी काम नहीं करेगा, बी काम नहीं करेगा तो काम करेगा कौन, ए करेगा। टोटल काम गुरुजी 15 और ए की क्षमता कितनी है 5 है, तो वो इस काम को 3 दिन में निपटा देगा, 5 या 15। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। अगला सवाल बनाकर बताइए, शानदार सवाल है। 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6 और 5 था, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 10 होगा, तो सागर की वर्तमान आयु, देखो इसको मैं क्रॉस से करके बताऊंगा, क्रॉस मेथड से करके बताऊंगा। ये कुणाल है और ये सागर है, देखो इनका अनुपात कितना है दोस्तों 6 और 5, ठीक है। और अब कितना हो गया दोस्तों 11 और 10 होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष पहले और यहाँ पर दोस्तों 4 वर्ष बाद, तो जब भी दोस्तों पहले और बाद अपोजिट में आते तो इनको जोड़ा जाता है, कितना हो रहा 10, तो यानी 10 साल इसमें भी प्लस कर लो, 10 साल इसमें भी कर लो और क्रॉस मेथड जैसे कर लो। देखो 10 छंगे 60 और 11 पंचे 55, 60 और 55 का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 रेशियो आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखोगे 11 दाएं 110 और 10 दाएं 100, यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये इसका कितना गुना 2 गुना है, तो आपको दोस्तों इसको भी 2 गुना कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों इनको 6 साल पहले की आयु निकाल देनी, 5 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, ये 6 साल पहले की है। आपको क्या पूछा उसने, आपसे पूछा सागर की वर्तमान आयु पूछी है, तो 10 साल इसमें जोड़ लो, 10 में 6 साल और जोड़ लो, क्योंकि 6 साल पहले का है ना ये अनुपात, तो ठीक है, तो 10 16 हो जाएगा इसका आंसर। तो सागर की जो वर्तमान आयु हुई है वो 16 आई है। अब एक बार मुझे कुणाल की वर्तमान आयु निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में, कुणाल की वर्तमान आयु निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। ये लो अगला सवाल, देखो दोस्तों इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, मेरे भाई जो भी अटेंड करके जाएगा क्लास वो एग्जाम में उसको बेनिफिट मिलेगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, परिमाप इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा आपसे, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आयत का आपको परिमाप को परिमाप से कंपेयर कर लो, तो क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, कितना दे रखा है 64, आपको पता है ये वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, कितनी आ गई 32। आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5x + 3x बराबर कितना आ गया 32। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों x का मान निकाल लो, तो x का मान कितना आएगा 5 और 3 8, 8 चौक 32, x का मान 4 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 4 आएगा। तो आपसे दोस्तों लंबाई और चौड़ाई पूछा, लंबाई कितनी है मेरे भाई 5x, 5 × 4 कर लो, चौड़ाई निकाल लो दोस्तों 3 × 4 कर लो, तो यहाँ पे 5 चौके 20
और 4×3 = 12। आपको लंबाई गुणा चौड़ाई निकालना है, क्योंकि आपको लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो इनको गुणा कर लो। तो इनको गुणा कर लोगे तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दोगे दोस्तों, ठीक है। 12×2 = 24, 240। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया है। ये लो अगला सवाल बनाकर बताइए। शंकु का आयतन दे रखा है, ज्ञात करना है आप लोगों को। त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। तो आयतन क्या होता है, 1/3πr²h, ठीक है। 1/3 एज इट इज, पाई का मान 22/7 एज इट इज, त्रिज्या का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और h का मान 12 एज इट इज। 3 इस 12 को खा जाएगा 4 बार और 7 इस 49 को खा जाएगा 7 बार। अब आपको पता है 22×7 154 होता है, 154 का 4 गुना, ठीक है। 154 का 4 गुना, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों 4 चौक 16, इकाई अंक 6 इसी में आ रहा है। दोस्तों मैं क्या पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, कैलकुलेशन लास्ट में देखते हैं कहाँ पर बन रही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, चलिए दोस्तों, अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आप सबसे बहुत आगे हो, ठीक है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। देखो दोस्तों, 2 गुनी होने का मतलब क्या होता है, 1 से 2 गुना बढ़ रहा है, मतलब 200 से पहले कोई राशि 100% हुई होगी, फिर उसके बाद वो 200% होगी, 2 गुना बढ़ गया है ना, समझ गए ना कंसेप्ट। तो 7 सालों में 2 गुना बढ़ने का मतलब 100% बढ़ रही है। फिर आप देखोगे कितने वर्षों में ये 5 गुनी होगी, 5 गुने का मतलब 400%, 1 से 5 गुनी होने का मतलब 400% बढ़ रही है, ये 400%। तो ये इसका कितना गुना गुरुजी, ये इसका 4 गुना है, तो 7 का भी आपको 4 गुना कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, आज मैं कोई भी फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, हर एक कंसेप्ट को समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, लगाइए लॉजिक। तो क्या लॉजिक लग सकता है, डिफरेंस काम कर सकता है क्या, यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 69 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 41, यहाँ दिख रहा है 41 और 51 कितना हो गया, 5 और 4 9 9 92 देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये कुछ नंबर जाने पहचाने नहीं लग रहे, ये 23 का मल्टीपल नहीं लग रहा, 23 23 23 बना 23×5 115, यानी इकाई 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। वाह, काम हो गया, काम हो गया भाई। यहाँ पर देखो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पर अगर 6 को 50 में 150 यानी 40 46 46 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर 23 का अंतर देखने को मिल रहा है, यानी 23 दूनी 40, 23 69 23 चौक बना 23×5 115। तो मैंने क्या किया, 351 में 115 जोड़ लिया, तो और इकाई अंक देख लो 1 और 5, यानी इकाई अंक 6 आएगा, तो एक ही तो ऑप्शन है 6 वाला, ठीक है। ये सवाल बनाइए। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 भाग से चलने पर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय क्या होगा, सामान्य समय क्या होगा, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जब भी दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, दूरी समान होती है दोस्तों, जो स्पीड का रेशियो होता है वही उनके वो उसका इन्वर्स हो जाता है, टाइम का रेशियो बन जाता है। मान लो स्पीड का रेशियो 2:3 है, ठीक है, तो जो टाइम का रेशियो होगा 3:2 हो जाएगा, समझ गए ये कंसेप्ट। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है स्पीड और यहाँ पर है टाइम, तो स्पीड का रेशियो कितना 5/7, यानी 7 से 5 पे जा रहा है, तो अब ये कितने पे जाएगा, 5 की देरी। अब ये देखो यहाँ पर कितने की देरी हो रही, पहले 5 मतलब समय से जाता था, अब 7 के समय कितने की देरी, 2 की देरी, कितने के 20 पे 20 गुना, इसके 20 का मान दे रखा है, 2 की देरी की देरी हो रही है, लेकिन वो कह रहा है 20 मिनट की देरी, कितने गुना 10 गुना। आपसे इसका भी 10 गुना पूछा है, तो 10×7 = 50, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सवाल बनाइए। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ध्यान से देखना दोस्तों। ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है ना, तो इस केस में पुल की भी लंबाई ऐड की जाएगी, ट्रेन की भी लंबाई ऐड की जाएगी, और समय में 30 सेकंड में पार। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, तो 500 और 150 कितना हो गया, 600, 650 को 30 सेकंड में पार करी, यहाँ से निकलेगी चाल। फिर इधर देखो, इधर क्या करी, यही ट्रेन 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के केस में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड की जाएगी और ट्रेन की भी लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 370 है और ट्रेन की लंबाई 150 है, तो यहाँ पे 370 + 150 कितना हो गया मेरे भाई, 7 5 12 की 2 कैरी 1 3 और 2 5 520 हो गया। तो 520 को कितने मतलब लंबे कितने समय में, यानी टाइम आपसे पूछा है, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होती है, दूरी बट्टे चाल होती है स्पीड, मैंने स्पीड को ऐसे डिनोट कर दिया, तो दूरी बट्टे चाल, ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों स्पीड। समझ में आ गया दोस्तों। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, भले आप ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो आपने ये चीज़ निकाली ना, देखो ये पहले आप इसका निकालो, यहाँ से चाल निकाल लो, चलो चाल निकाल देते पहले, भले आप चाल निकाल के देख लो यहाँ से। देखो 650/30 लिख दिया, यहाँ से आप काटोगे तो 65/3, ये दोस्तों चाल आ चुकी है, चाल आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कराना है और समय पूछा है, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो 370 और 150
क्योंकि दोनों को ऐड की जाएगी ना लंबाई। तो यहाँ पे आपको 520 अभी आपने निकाली थी, ठीक है। तो 520 क्या होगी दोस्तों, आपकी दूरी हो गई। दूरी बट्टे चाल, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और चाल आपने निकाली 65/3। कितनी निकाली मेरे भाई, 65/3। अब ये 3 ऊपर घूम के आ जाएगा, तो मैं 3 को ऊपर ही लिख दूँ ना, 3 को ऊपर ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये 3 ऊपर आ गया, ठीक है। अब 13 का टेबल तो सभी को पता ही है, 13 पंचे 65 और 13 चौक 52, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 40 बार और 5 ही से 8 बार, तो 8 या 24। तो यहाँ पे 24 सेकंड आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। भले आप ऐसा कर लो और भी ईजी है, पहले चाल निकाल लो, फिर उसके बाद दूरी बट्टे चाल कर लो, ठीक है। तो ईजी बन जाएगा ऐसे भी। ये बनाइए, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्या 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत समझने की कोशिश करिए। औसत दे रखा तो योग निकाल दो, है ना। तो यहाँ पे 50 संख्या और औसत कितना है, 38 है, इनका योग निकाल दो, कितना होगा दोस्तों, ये कितना 30 + 8 है ना, तो 5 या 15, 150, 1500 40। तो यहाँ पे देख लो कितना रहा है, 8 40 का 0 कैरी 4 5 15 4 19, यानी 1900 आ गया ये योग, ठीक है। अब उसमें से आपको 45 और 55 हटा लेनी है, यानी 55 और 45 का योग अगर आप करोगे तो 100। अगर आप इसमें से 100 हटा लेते हो, 100 हटा लेते हो, कितना बचेगा, 1800 बचेगा। अब ध्यान से सुनना, अब ये 1800 बटेगा, केक कटेगा तो सब में बटेगा, ध्यान से सुनना। 45 और 55 यानी दो संख्याएं थी, अगर 50 में से आप दो संख्या हटा दोगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। अब आपको इसका औसत निकालना। औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या। योग ये रहा, संख्या ये रही, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 12 की टेल से काट लो, 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, ये 1500 नहीं 150, 12 एकम 12, 6 12 पंचे 60, 150, और 12 चौके 48, 4 की टेल से काट लो, 4 3 12, आपको पता है दोस्तों ये 37 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 3 12 3 4 7 28, यानी 37 पॉइंट के समथिंग आएगा, 37.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शानदार सवाल था ये। सवाल बनाइए एक बार सभी विद्यार्थी। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, निम्न में से कौन सा इस ग्रुप का पालन नहीं करता है, बताएंगे सभी विद्यार्थी। लगाइए लॉजिक। अगर अपन ध्यान से देखें, एक लॉजिक दिमाग में क्रैक कराएं, सी का जस्ट अपोजिट, ई का जस्ट अपोजिट, जे का जस्ट अपोजिट क्यू, एच का जस्ट अपोजिट एच। यहाँ पे या तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपोजिट वर्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन एम्प्टी फेयर एंड फेयर ओके रिपोर्ट है, हाई स्कूल ओके रिपोर्ट है, लेकिन के साथ पी आना चाहिए, के पी का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है और वही हमें पूछा है। देखो इंडियन रेलवे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है जहाँ पर दोस्तों इसका ये अपोजिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था दोस्तों, पी आना चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल बनाकर बताइए दोस्तों, अल्टीमेट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करने में। इसमें मैं आपको मूलधन निकालना भी सिखाऊंगा और दर प्रतिशत निकालना भी सिखाऊंगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये और साधारण ब्याज 400 रुपये, आपको वार्षिक ब्याज की दर पूछा है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कोई मूलधन रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है 400 रुपये। तो हमें ये पता है गुरुजी कि पहले साल भी 200 रुपये रहा होगा साधारण ब्याज और दूसरे साल भी 200 रुपये रहा होगा, तभी तो 2 साल के मिलाकर 400 रुपये हुआ है। अब आपको पता है कि 200 200 410 रुपये अतिरिक्त ब्याज मिला, तभी तो तीनों को मिलाकर साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, तीनों को मिला के तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। अब आप देख पा रहे होंगे 10 रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, किसके ऊपर, 200 रुपये के ऊपर, और वैल्यू आपको प्रतिशत में पूछी है। तो आपने इजीली ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दिया, क्योंकि दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे, 2 की टेबल से 5 बार, तो रेट तो आपने निकाल दी गुरुजी 5%। गुरुजी ये तो आपने रेट की बता दिया, आपने कहा था मूलधन भी बताओगे, तो मूलधन कैसे निकालना, ध्यान से देखिएगा। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 20 गुना है, तो आपको 200 का भी 20 गुना निकाल देना, यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन अपने आप निकल के आया कितना है, 2 दूनी 4, यानी कि ये आ चुका है 4000 रुपये मूलधन, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत, ये 4000 है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी राशि पर समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, तो पहले तो आप इतना ही सॉल्व करो। एक निश्चित राशि, देखो निश्चित राशि वो आपको निकाल लेनी इसी की हेल्प से, ठीक है। तो यहां से कैसे निकालोगे, देखो 2 साल पे 4% वार्षिक साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो ब्याज होता है वो 4 दूनी 8 8 और 4 चौक 16, यानी 8.16% होगा। देखो 4% पे आपको 2 साल निकालना है, तो देखो करते कैसे, पहले इन दोनों को जोड़ लो, सिखा रहा हूँ तरीका, सीख लो। 8% आ गया, 8% आ गया, ठीक है दोस्तों, 8% आ गया, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है, इनका स्क्वायर कर लो 16, तो यहाँ पर 2 डिजिट होनी चाहिए ना, अगर 3 डिजिट आती तो 1 डिजिट इसमें प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे 8.16 आपका ब्याज आ चुका है। अब देखो दोस्तों, ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना, 102 रुपये ब्याज है, इस ब्याज को इस 8.16 से कंपेयर कर लेना है, और आपको राशि यानी 100% का मान आपसे पूछा है। अब यहाँ पे आप राशि निकाल दो, एक निश्चित राशि, ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करिए, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 बनेगा, और ये 100 दोस्तों ऊपर घूम के 100 के पास आ जाएगा, ये यहाँ पर 100 लिख दे, तो मैं यहाँ से ये नीचे वाला 100 मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है मेरे भाई, मैंने ये पॉइंट हटा के मिटा दिया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप सॉल्व कर लो।
अब देखो, अब कटना चाहो तो देखो, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ये 101 का कितना गुना दिख रहा है दोस्तों, ये 8 गुना दिख रहा है, 8 दूनी 16, 1 6 और 1 1 8 1 8 दोस्तों, ये इसका 8 गुना दिख रहा है, ये इसका 8 गुना है ना। तो 4 की टेबल से 2 बार काट लो, 4 की टेबल से 25 बार काट लो, और 2 की टेबल से 50 बार काट लो, और 25 गुना 5 यानी 1250, 25 पंचे 125, 1250, ये आगे आपकी मूलधन यानी निश्चित राशि आ चुकी है, निश्चित राशि आ चुकी है। अब आगे की कहानी क्या कह रही है, आगे की कहानी ये कह रही है गुरुजी, उसने ये कहा है कि उस राशि पर समान दर यानी कि यही आपको 4% की रेट लेना है, समान समय यही आपको समान समय लेना और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपने क्या सीखा, दर गुना समय बराबर 60% है ना, तो दर गुना समय बराबर साधारण ब्याज, तो 4 दूनी 8%, तो डायरेक्ट इसका 8% निकाल दो, ऑन द स्पॉट फैसला। ठीक है दोस्तों, देखो 1 0 से 1 0 गया, 5 की जल से 2 बार, 5 की जल से कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 पंचे 125, ठीक है, और 2 की जल से 4 बार, तो 25 चौके 100, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कितना शानदार क्वेश्चन था और मजा आ गया। मूलधन पहले आपने निकाल दिया, फिर आपको पता है दर गुना समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ठीक है, ये लो अगला सवाल। अब आपको 9 से पूरी तरह से विभाजित तो है, लेकिन आपको 9 का न्यूनतम मान चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। ठीक है, तो फिर न्यूनतम मान का मतलब 0 1 2 से स्टार्ट करना है। जब क्वेश्चन में अधिकतम न्यूनतम नहीं दिया जाता है तो अधिकतम मान से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, 10 9 8 7 से। ठीक है, यहाँ से अधिकतम मान होता है। आपको न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम के लिए 5 और 4 9 का मल्टीपल है, 3 2 5 2 7 7 3 10 12, 12 प्लस एक्स दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब एक्स से क्या लिखना चाहिए आपको, न्यूनतम मान। 0 तो रखोगे नहीं क्योंकि ये 9 से विभाजित नहीं होगा, 1 रखोगे नहीं, 9 से विभाजित नहीं होगा, तो बचा क्या, 6 6 रखोगे 18 आएगा, और 18 9 से विभाजित होगा, ये इसका न्यूनतम मान है। अगर अधिकतम मान बोलता तो आप 9 रखते, क्योंकि 12 और 9 कितना होगा, नहीं अधिकतम बोलता तो भी 9 नहीं रखते, कुछ और रखते फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूनतम मान के लिए कहा था, ऑप्शन सी आपने टिक कर दिया। अगला सवाल बना लो एक बार जल्दी से। अब ये सवाल आपको होमवर्क में दिया जाएगा, एक मैंने समझाया, अब आपको यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, और प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा। देखो इसमें ना न्यूनतम मान बताया ना अधिकतम मान, तो आपको मैंने बताया जब भी ऐसा जिक्र ना हो तो हमने क्या निकालते हैं, अधिकतम मान निकाल देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, एक साइन कोस थीटा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे खासे। एक मैं करवाऊंगा और एक आपको होमवर्क में दे दूंगा। नहीं चलो ठीक है, ये मैं करवा ही देता हूँ। साइन 60 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस cos 60 का मान क्या होता है, 1/2। हो चुका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। देखो ये आ गया कॉमन, तो ले लिया मैंने कॉमन, एक और एक कितना होगा 2, और 2 की टेबल से 2 गया कितनी बार, एक बार। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर चीजें क्लियर हुई है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट तक दोस्तों। जिनका भी पेपर मेरे भाई 10 11 12 13 14 तारीख में है दोस्तों, उन तक ये वीडियो शेयर कर दो। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक प्लेटफॉर्म तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरे उन भाई बहन की भी मदद हो जाए जिनका पेपर अभी होना बाकी है। हर शिफ्ट में दोस्तों इसी प्रकार के सवाल देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड आपको ही करे। ठीक है दोस्तों, और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, 8 बजे, अभी 8 बजे 1 घंटे बाद दोस्तों मैं आपके लिए फुल पेपर लेके आ रहा हूँ। वो फुल पेपर सभी को अटेंड करना है दोस्तों, जिसमें हम मैथ रीजनिंग जीके सॉरी साइंस और करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वो क्लास आपको सभी को अटेंड करनी है दोस्तों 1 घंटे बाद। ठीक है मेरे भाई, सभी स्टूडेंट देखने चाहिए मेरे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।